नमस्कार दोस्तों, मैं निशु क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं। आज का हमारा टॉपिक स्टैटिक्स है, जिसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस करने बताए थे। आज हम जो क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन लिए थे उसमें हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के बारे में बात की थी। आज भी हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही कंस्ट्रक्शन करना है, बट उसमें आप क्लास साइज लेके करेंगे। जैसे मैं आपको लास्ट दिखा देती हूँ कि लास्ट में हमने पिछले वीडियो में क्या किया था। देखिए, आपके पास कुछ ऐसा डाटा दिया हुआ था, ऐसा डाटा था आपके पास में, ऐसे ब्लड ग्रुप दिए हुए थे यहाँ पे। ये देखिए, हमने क्या काम किया था, इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया था इस तरह से, ठीक है। लेकिन अब जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको बनाना है, इन आंकड़ों का बनाना है। देखिए, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वेयर फाउंड फॉलो। देखिए, आपके पास 40 स्टूडेंट हैं और उनके घर से उनके ऑफिस की जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में गिवन है। जैसे पहले की 5 किलोमीटर है, दूसरा जो है उसकी 3 किलोमीटर है, तीसरा 10 किलोमीटर दूरी पर रहता है। इस तरह से ये पूरा डाटा आपके पास गिवन है। इन्होंने कहा कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आपको ग्रुप्ड करके बनाना है, इसे सिंगल नहीं कि आपके मान ले आपने 1 2 3 पूरी गिनती लिख दी, ऐसे नहीं। आपको क्या करना है, इसको ग्रुप में बनाना है विथ क्लास। आप क्लास साइज कितना लेना है वो देखिए। क्लास साइज आपको लेना है 5, मतलब जो वर्ग का अंतराल है, मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया था, वो कितना होना चाहिए, 5। फॉर द डेट गिवन अबव टेकिंग द फर्स्ट इंटरवल एज। इन्होंने कहा जो पहला डाटा है, ये डाटा पहला इंटरवल आपका क्या है, 0 से 5 स्टार्ट करना है। इन्होंने चलो ये भी दे दिया आपको। अब 5 इज नॉट इंक्लूडेड, ये एक बात इन्होंने कह दी कि इस वाले डाटा में 5 इंक्लूड नहीं है। मतलब ये 0 से, जो भी यहाँ पे 0 से 4 तक आएगा, जब आप इससे बनाएंगे आगे 5 से लेके 10, तो इसमें 5 इस वाले में आएगा। वो ये बात कहना चाह रहे हैं दूसरे वाले में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में, टेबुलेशन में आपको बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये क्लास इंटरवल है। अब ग्रुप साइज इन्होंने कहा 5 का है। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि आपका डाटा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और जा कहाँ तक रहा है। तो पहला तो इन्होंने कहा आपको लेना है 0 से 5, ठीक है, 0 से 5 लेना है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू क्या है पहले हम वो देख लेते हैं। तो देखिए, मैक्सिमम वैल्यू आपके पास में 25 या 32, 32 है आपके पास। हाँ जी, 32 है। तो मतलब लगभग 35 तक हमें लेके चलना पड़ेगा। कैसे, तो देखिए 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 35, 30 से 35, क्योंकि 35 तक इसमें 32 तक है तो वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। पहला पॉइंट आपको समझ में आया। ये देखिए 5 का वर्ग अंतराल आ गया, मतलब वर्ग का साइज आ गया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे क्या काम करा। सबसे पहले हम देखते हैं 5 है पहला। तो देखिए 5 इन्होंने कहा 0 से 5 में आपको 5 नहीं लेना है, 5 आपको 5 से 10 में लेना है। ये बात इन्होंने बोला है क्वेश्चन में। तो ये 5 कौन से वाले में आएगा, ये इसमें आ गया, समझ में आ गया होगा आपको। 3 किस में आएगा, कौन से ग्रुप में आएगा, जाहिर सी बात है इसमें आ जाएगा। फिर 10 किस में आ जाएगा, अब 10 इसमें नहीं आएगा, 10 किस में आएगा, इसमें आएगा, क्योंकि इसमें 10 इंक्लूड नहीं होगा। जैसे इसमें 5 इंक्लूड नहीं है, वैसे इसमें 10 नहीं है। मतलब 9 तक की काउंटिंग इसमें आएगी, 4 तक की इसमें, 14 तक की इसमें। आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से आप सारे में का टेली मार्क्स बनाएंगे और टोटल यहाँ पे करके लिख देंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 10 5 के हो गया, 5 5 10 एंड 1 11, 5 5 10 1 11। यहाँ पे कितना है, 5, थोड़ा गलत हो गया है, 5 नहीं था इसमें, 9 है यहाँ पे, मैंने थोड़ा काट रखा है, 9 है यहाँ पे, ठीक है। मैं ढंग से बना देती हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। तो यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया। टेली मार्क्स लास्ट वीडियो मैंने बताया है, और जिन्होंने नहीं देखी है मैं इसमें लिंक भी डाल दूंगी, आप आराम से देख सकते हैं कैसे करा है। तो इस तरह से आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लिया इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और लेके चल लेते हैं। देखिए आपके पास में क्या है यहाँ पे, अ कंपनी मैन्युफैक्चर आर कार बैटरीज ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप्स। एक कंपनी जो है वो कार की बैटरी बनाती है, कुछ स्पेशल तरह की। अब क्या है, द लाइफ इन ईयर ऑफ 40 सच बैटरीज वेयर रिकॉर्डेड एज। उन जो बैटरी है उनकी जो उम्र है कितने में,
ईयर्स में वो आपके पास में दी है। कितनी बैटरी का दिया है? 40 बैटरी का आपके पास में दिया है। देखिए पहली वाली जो है वो चलती है 2.6 ईयर, और ये कितनी है? मतलब 3 साल 6 महीने चलती है। 6 महीने तो नहीं, मतलब जो भी आएगा लगभग 2.5 जितना भी आता है, मतलब इस तरह से आपके पास में सारी वैल्यूज दी हुई हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है? फिर से वही काम करना है, आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है इस डाटा का यूजिंग इंटरवल 0.5 का इंटरवल लेना है आपको। ठीक है, इंटरवल मतलब गैप 0.5 का होना चाहिए, और स्टार्टिंग कहाँ से करना है? 2 से 2.5। तो देखिए हमने यहाँ टेबल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दी। तो देखिए पहला क्लास इंटरवल क्या होगा? 2 से 2.5, फिर क्या होगा? 2.5 से 3.0, फिर 3.0 से 3.5। इस तरह से आप कहाँ तक बनाएंगे? जो आपका मैक्सिमम नंबर है, और आपका मैक्सिमम नंबर है, देखिए आई थिंक ये 4.6 है जी, 4.6 लग रहा है मुझे, तो लगभग 5 तक आप आएंगे। हाँ, लगभग 5 तक आप आएंगे। ये मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे आप 5 तक आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको 5 तक आना है, क्योंकि डिफरेंस कितने का है? 0.5 का है। ठीक है, तो 4.5 में 5.5 ऐड करेंगे तो 5.0, तो ये आपका लास्ट इंटरवल होगा। तो आपने एक ग्रुप बना लिया। अब देखिए, आप देखिए कितने क्या हैं। तो मैंने वैसे ही करा जैसे पहले बताया था हमने। तो देखिए यहाँ पे 2 और 2.3 के बीच में देखिए मैंने कुछ यहाँ पे इस तरह के ये 1 सा लिख रखा। 1 एक ये वाला आ रखा आपका, एक ये वाला आ रखा आपका। बस ये 2 नंबर ऐसे हैं जो इस वाले ग्रुप में आएंगे, तो 2 ये ऐसे आ गए यहाँ पे। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। दूसरा क्या है यहाँ पे? 2.5 और 3 के बीच में कितने आएंगे? तो देखिए 2.5 के बीच में ये भी आएगा और ये भी आ जाएगा, आपका 2 आ गए। उसके अलावा आपके पास में ये आ गया 3, ये आ गया आपका 4, ये 5 एंड ये 6 नंबर ऐसे हैं जो आपके इन दोनों रेंज के बीच में आए। इस तरह से आप लिख सकते हैं, और बस आपकी टेबल यहाँ पे प्रिपेयर हो गई है। और टेली मार्क्स भी पूछता है तो साथ में टेली मार्क्स भी बना दीजिएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं यहाँ पे। अब आपके पास जो नई एक्सरसाइज है उसमें क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा का मतलब जो आपके पास आंकड़े हैं उनको आपको रिप्रेजेंट करना है आलेखों में। तो देखिए पहला जो आलेख होता है आपका बार ग्राफ होता है, दंडालेख होता है। दूसरा हिस्टोग्राम होता है, हिस्टोग्राम मतलब आयत चित्र होता है। एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स मतलब आवृत्ति बहुभुज होता है। अगर आपको याद हो, आप छोटी क्लास में बहुत पढ़ चुके हैं दंडालेख, बार ग्राफ क्या होता है। ठीक है, ये सब आप जानते हैं, फिर भी मैं बता देती हूँ। अगर आप इस तरह का ग्राफ बनाते हैं जिसमें क्लास इंटरवल नहीं दिया होता, जिसमें क्लास इंटरवल नहीं होता, तो वहाँ पे ज़्यादातर दंडालेख ही बनता है। वैसे क्वेश्चन में वो खुद ही बता देगा आपको क्या बनाना है, फिर भी आप थोड़ा समझ लीजिए। ये इस तरह से देखिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनते हैं, बट ये सारे एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। और इस तरह से ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस होता है, इसको बोलते हैं बार ग्राफ। ये बार ग्राफ है। ठीक है, दूसरा है आपका हिस्टोग्राम मतलब आयत चित्र। यहाँ पे ये जो आयत चित्र है वो तब यूज करते हैं हम जब आपका वर्ग अंतराल जो है, क्लास साइज जो है वो दी होती है और इक्वल दी होती है। जैसे सपोज मान लीजिए 0 से 10 दिया है, 10 से 20 दिया है, 20 से 30 दिया है, तो उस केस में हम ये वाला बनाते हैं। ठीक है, अच्छा एक और है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स मतलब बहुभुज, आवृत्ति बहुभुज। मतलब इस बहुभुज में क्या बनता है, आपके पास जो ये हिस्टोग्राम होता है इसका मिड पॉइंट लेते हैं। कौन सा पॉइंट लेते हैं? मिड पॉइंट। जैसे यहाँ 0 और 5, यहाँ 0 और 10 के बीच का मिड पॉइंट ये हो गया A। यहाँ पे क्या मिड पॉइंट हो गया? ये B हो गया। यहाँ मिड पॉइंट क्या हो गया? C। यहाँ मिड पॉइंट D, यहाँ मिड पॉइंट E, यहाँ मिड पॉइंट F। पहले हम ये बनाया है, फिर हमने इनके मिड पॉइंट ले लिया और उनको मिला दिया। 0 से स्टार्ट, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, थोड़ा सीधी लाइन खींचेंगे आप, यहाँ से यहाँ और यहाँ से लास्ट, ऐसे। तो ये एक देखिए ये बहुभुज बनता है, आपका पॉलीगॉन बनता है, क्योंकि अब मेन लाइन ये वाली है, इसलिए आप इसे क्या बोलते हैं? आवृत्ति बहुभुज बोलते हैं। वो बताएगा आपको क्वेश्चन में किस तरह से इनको करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है आपके पास में, देखिए द फॉलोइंग डाटा ऑन द नंबर ऑफ द गर्ल्स टू द नियरेस्ट per 1000 boys in different section of Indian society is
गिवन टेबल। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। द फॉलोइंग डाटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट 10 पर 1000 बॉयज इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी इज गिवन बिलो। यहाँ पे एक डाटा आपके पास दिया हुआ है और ये डाटा कैसा है आपके पास, हमारे जो समाज में मतलब हर एक मतलब किसी का सेक्शन का लिया गया है। इन्होंने कहा है कि 10,000 बॉयज़ के ऊपर नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हैं वो देखा है आपने। तो जैसे कि यहाँ पे और इन्होंने जो वैल्यूज़ लिए, जो डाटा लिया वो नियरेस्ट 10 लिया है आप यहाँ पे। तो जैसे सेक्शन है नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ है यहाँ पे। तो देखिए एससी की जो गर्ल्स हैं वो 940 हैं, एसटी की है 970। इस तरह से देखिए आपके पास नॉन एससी एसटी, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, रूरल एंड अर्बन में सारे यहाँ पे डाटा गिवन है आपके पास। अब इस डाटा का क्या करना है, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबव बाय अ बार ग्राफ। आपको इस जो ये इन्फॉर्मेशन डाटा दिया है इसको बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है फर्स्ट। सेकंड क्या करना है, इन द क्लासरूम डिस्कशन, इन द क्लास रूम डिस्कस व्हाट द कंक्लूजन बी अराइव्ड एट द ग्राफ। मतलब आपको ये डिस्कस करना है कि इसमें इस डाटा में ऐसी क्या खास बात दी हुई है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या खास है। तो देखिए आप क्या काम करते हैं, आपके पास जो ये इधर वाला होता है इसको हमेशा हम एक्स एक्सिस पे बनाते हैं और इसको बनाते हैं हम वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने एक बार ग्राफ इसका बना रखा है। हमने एक्स एक्सिस ले लिए। एक्स एक्सिस पे क्या होगा, आपके पास में आपने लिख लिया एससी एसटी, नंबर ऑफ नॉन एससी एसटी, उसके बाद आपके पास में क्या है यहाँ पे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, रूरल एंड अर्बन, ये ले लिया आपने, ये सारे लिख लिया। अब यहाँ देखिए मेन स्केल इसकी बात करते हैं। यहाँ पे आप एक साइन देख रहे होंगे, ऐसा कुछ साइन लगा रखा मैंने, इसको बोलते हैं किंक, किंक KINK। इस किंक का क्या मतलब होता है, ये किंक का मतलब क्या है, देखिए आपका ये जो पॉइंट होता है एक्सिस जहाँ पे कट करती है वो 0 होता है, आपको पता है। अब आप जब स्केल लेके अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 0 से काउंटिंग स्टार्ट होगी। अब क्योंकि आप डिफरेंस 10-10 का रखना चाह रहे हैं या 20-20 का रखना चाह रहे हैं, तो 0 से अगर मान लो आप 10 का डिफरेंस रखेंगे तो 0 से 10, 20, 30, 40 इस तरह से चलेगा। लेकिन आपके पास जो डाटा दिया है वो सीधे 900 से है, तो आप इतना लंबा डाटा तो बना नहीं पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं, हम किंक यूज़ करते हैं। ये जो हम ऐसा एक सिंबल, ऐसा एक निशान बना देते हैं, ऐसा ऐसा, इस निशान का मतलब है कि इससे पहले की सारी वैल्यूज़ इसके अंदर समावेश हो गई, मतलब इसके अंदर आ गई हैं। हम उन्हें नहीं लिखेंगे और देखने वाले को ये समझना होगा, समझ जाएगा कि हाँ इन्होंने इससे पहले की वैल्यू यहाँ पे लिख दी है, मतलब इसके अंदर वो चीज़ सारी वैल्यू आ गई है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से वाई एक्स एक्सिस पे भी आपको कभी ज़रूरत पड़ी तो आप बनाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद डाटा है आपके पास 900, 910, 920, इस तरह से जितना रिक्वायरमेंट है आपके पास। मैक्सिमम देखिए 10 से स्टार्ट है और मैक्सिमम आपके पास 70 है, तो कम से कम 70 तो बनाना ही है, बाकी 80-90 हो जाए तो बात ठीक है। ठीक है, ये एक काम आपको समझ में आ गया। तो अब देखिए एक और चीज़, आप क्या काम करेंगे, बराबर बराबर डिस्टेंस जो आपने ये बनाया है एससी के लिए, तो ये इक्वल डिस्टेंस, ये इक्वल सारे इक्वल डिस्टेंस लेंगे। और ये जो ये बार ले रहे ये भी हम ये कोशिश करेंगे कि ये मोटाई भी इनकी क्या हो, सेम हो जाए। तो देखिए जैसे आपके पास फर्स्ट है यहाँ पे कि एससी के कितने हैं 540, तो देखिए आपने यहाँ पे लिया था, अब 540 देखिए कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक। तो आप इस तरह से जैसे आपने बना रखा, ये आपका 540 तक आ गया। इसको आप चाहे तो किसी भी कलर से कलर कर सकते हैं। तो ये 540 का बार ग्राफ बन गया। इसी तरह से सेकंड क्या है, 940 का था, ये है 970, 970, तो 970 पूरा यहाँ तक चला गया। इसी तरह से नॉन एसी 920, तो 920 तक चला गया। इस तरह से हमने ये बार ग्राफ बना दिया है। ठीक है, बहुत इजी है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा है लेकिन फिर भी आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो बार ग्राफ बन गया आपका, किक का मतलब भी समझ में आ गया आपको। अच्छा, एक और क्वेश्चन भी था यहाँ पे, बार ग्राफ तो आपने बता दिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड था आपको कि क्या कंक्लूजन निकलता है आपका इससे। तो आप क्या देख रहे हैं,
देखिए सबसे आपको यही है कि सबसे ज़्यादा इसमें क्या है, सबसे लंबी जो बार ग्राफ वाली जो ये यहाँ पे जो ये रेक्टेंगल है, ये सबसे बड़ा किस में है? देखिए एससी वाली स्टूडेंट में है। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा गर्ल्स हैं इस कास्ट में वो एसटी गर्ल्स हैं। जो एसटी गर्ल्स हैं इनमें जो आपने इस सेक्शन में लिया है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और अगर आपसे सबसे कम कोई पूछे तो सबसे कम आपके पास कौन सी है? देखिए 910 सबसे छोटा ये है, इसकी लेंथ सबसे कम है। तो ये अर्बन जो गर्ल्स हैं वो सबसे कम है इस सेक्शन में। तो ये रिजल्ट आप यहाँ से निकाल सकते हैं, बहुत ईजी है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। देखिए द लेंथ ऑफ 40 leaves of a plant are measured correct in 1 millimeter। इन्होंने क्या करा है, आपके पास 40 पत्तियां हैं, लीफ है, आपने उनका क्या करा, उस पेड़ की 40 पत्तियां लेके उनका मेजरमेंट नापा मिलीमीटर में, ठीक है। टू द ऑब्टेन डाटा रिप्रेजेंट इन दी फॉलोइंग टेबल। जो डाटा आपको मिला वो आपने इस टेबल में लिख दिया। देखिए क्या है इसमें, लेंथ मिलीमीटर में है, नंबर ऑफ लीव्स यहाँ दिखा रखा है। तो देखिए 3 लीव्स ऐसी थी जिनकी जो लेंथ थी वो 118 से 126 मिलीमीटर के बीच थी, ठीक है। 9 लीव्स ऐसी थी जो 127 से 135 मिलीमीटर के बीच थी, समझ रहे हैं आप। 9 ऐसी थी जो 136 से 144 के बीच थी। इस तरह से पूरा डाटा आपके पास में गिवन है। अब क्या करना है आपको, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट गिवन डाटा। आपको एक हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम मतलब हिंदी में इसको क्या कहते हैं, आयत चित्र। आपको एक आयत चित्र बनाना है, ठीक है। हम यहाँ पे एक आयत चित्र बनाएंगे। अच्छा, एज इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा। क्या इसके लिए कोई और डाटा और कोई ग्राफ आप यूज कर सकते हैं? कोई और ग्राफ आपको लगता है कि सुटेबल है, वो भी हम आपको बताएंगे। इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 mm लॉन्ग। इन्होंने कहा जो ज़्यादातर पत्तियां हैं वो 153 mm लंबी हैं। क्या ये बात सही है? और अगर है तो क्यों, नहीं है तो क्यों? तो चलिए इन सब क्वेश्चन के आंसर देंगे, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं पहले हिस्टोग्राम से। तो पहले हम हिस्टोग्राम की बात करते हैं। देखिए आपके पास हिस्टोग्राम मतलब आयत चित्र। आयत चित्र कैसे खींचेंगे? सबसे पहले वही एक्स एक्सिस और यहाँ पे वाई एक्सिस बना लिया आपने। ये वाला डाटा आपका एक्स एक्सिस, जी कि हमेशा जो पहला डाटा होगा वो एक्स एक्सिस पे आएगा, तो ये एक्स एक्सिस पे आएगा। और ये डाटा आपका किस पे आएगा? वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस पे आएगा। अब देखिए क्या है, आप एक और ख़ास बात देखिए जो हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं। जो ये इंटरवल है, क्लास इंटरवल जो है वो कंटिन्यू होना चाहिए। कंटिन्यू मतलब एक जहाँ से ख़त्म हुआ वहीं से दूसरा शुरू होना चाहिए। तो देखिए 118, 126, 126 और यहाँ 127 आ गया। ऐसा हमें नहीं चाहिए होता। ऐसा अगर होता है तो पहले हम उसे ठीक करते हैं। और ठीक कैसे करते हैं? हम क्या काम करते हैं ऐसे केसेस में, 0.5 इस साइड में माइनस कर देते हैं लोअर लिमिट में। किस में करते हैं हम लोग माइनस? लोअर लिमिट में। और 0.5 ऐड करते हैं कहाँ? अपर लिमिट में, अपर लिमिट। तो तब देखिए आपका ये डाटा कैसे कितना बन जाएगा। मैं यहाँ पे कर देती हूँ आपका थोड़ा सा, क्योंकि आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक कंटिन्यू बनाना ही पड़ेगा। तो जब आप इसमें से माइनस करेंगे 118 में से 0.5 तो ये आ जाएगा 117.5। और दूसरा में क्या करेंगे? ऐड करेंगे तो 126.5। फिर इसमें माइनस करेंगे तो माइनस करने पर हो जाएगा 126.5 और कितना हो जाएगा? 135.5। फिर इसमें माइनस करेंगे तो 135.5 और यहाँ ऐड करेंगे 144.5। फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस करेंगे हम लोग इसमें तो ये हो जाएगा 144.5 और कितना हो जाएगा यहाँ पे? 153.5। इस तरह से आप कर लेंगे। यहाँ कितना हो जाएगा? थोड़ा मैंने इधर लिख दिया है, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ कितना है? 153
52.5 53.5 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 160.5। मतलब इस तरह से आप इस डाटा को लिखेंगे, इधर माइनस करना है 0.5, इधर 0.5 प्लस करना है। तो आप तब देखेंगे तो आपका कंटिन्यू हो जाएगा। देखिए 117.5 से 126.5, 126.5 से 135.5, 135.5 से 144.5। तो इस तरह से आपका ये कंटिन्यू हो जाएगा। समझ में आ गया? पहले आपको ये काम करना है। अब एक्स एक्सिस पे आपको ये बनाना है और वाई एक्सिस पे ये। तो देखिए एक्स एक्सिस पे बनाने के लिए फिर वही बात, आपने क्या कहा, लेंथ आप इसमें ले रहे हैं, मिलीमीटर में ले रहे हैं। गैप देखिए इनका सेम है, जितना गैप इसके बीच में है उतना ही, मतलब इनका जो साइज है वो सेम है। जो साइज है वो क्या है, सेम। देखिए 17 से और 26, 126 से 117 तक है। आपको पता है कितने का गैप है, 9 का गैप है और ये 9 का गैप आपको हर जगह मिलेगा। ठीक है, 9 का नहीं, सॉरी 8 का गैप है और ये आपको हर जगह पे मिलेगा। ठीक है, चलिए अब ये इतना हो गया आपका 26 नहीं, सॉरी 9 का गैप है, तो 9 का गैप आपको हर जगह मिलेगा। अच्छा अब देखिए क्या करेंगे, 9 का गैप है तो आपने लिख लिया इन्हें बिल्कुल लगातार में। अब देखिए क्योंकि 9 का गैप है तो आपने इसको 17.5 कर लिया, 126.5 ले लिया, इस तरह से ले लिया। अब मैंने फिर से कहा था आपको कि ये 0 से स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन ये 0 से ना स्टार्ट होके हमारा 117 से स्टार्ट हो रहा, मतलब इससे पहले वाले नंबर भी कहाँ गए। तो फिर यहाँ पे आप किंग का यूज़ करेंगे। ये किंग देख रहे हैं आप, ये किंग का यूज करने का मतलब कि इससे पहले के सारे नंबर इस किंग में आ चुके हैं। ये एक्स एक्सिस पे आप किंग यूज कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो 117.5, 126.5 आपने सारे खींच दिए। अब क्या करना है, आपने देखिए यहाँ देखिए आपके पास जो वैल्यू है वो इस मिनिमम 2 से स्टार्ट है और लगभग 12 तक जा रही है। तो आप चाहे 1 2 3 4 इस तरह से लिख लें, चाहे आप 2 4 6 8, आपके पास जैसा पेज हो, जैसा ग्राफ हो, आप यूज़ कर सकते हो। क्योंकि हमने यहाँ पे थोड़ा ऊपर से शुरू करा था इसलिए हम 2 2 का गैप ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 4 6 इस तरह से हमने बना दिया। अब हम देखेंगे क्योंकि हमें बार ग्राफ बनाना है, कौन सा, हमें बनाना है हिस्टोग्राम, आया चित्र बनाना है। तो मैंने कहा था आया चित्र में क्या होता है, सारे मिले हुए होते हैं। दंडालेख में क्या होता है, बार ग्राफ में ये सारे जो ये अलग अलग होते हैं, लेकिन इसमें ये सारे हिस्टोग्राम में मिले हुए होते हैं। ठीक है, तो चलिए आपने देखिए यहाँ पे करा। अब देखिए 117 से 126, 117 से 126 कितना है 3, तो इन दोनों को 117 और 126 ऊपर गए कहाँ तक, ये 3 तक चले गए। उसके बाद में कितना है, 126.5 से 135.5 तक कितना है 5, तो हम यहाँ पे कहाँ तक चले गए, 5 तक चले गए। समझ में आ रहा होगा आपको मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इस तरह से जो भी वैल्यूज दी हैं हम इस तरह से खींचते चलेंगे, जिस वर्ग अंतराल में दिया है उस अंतराल तक उतना ऊपर जाके छोड़ देंगे। कोई भी एक ले लेते, देखिए यहाँ पे 153.5, 153 का है आपका ये, और दूसरा क्या है 162.5, तो 162.5 ये दोनों है। कितना जाना है इसमें, 5 जाना है, तो 5 आप ऊपर चले गए और 5 यहाँ पे आपने ले लिया। तो ये ग्राफ तो आपको पहले से भी थोड़ा बहुत बनाना आता होगा और थोड़ा आज आपने देख लिया। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इन क्वेश्चन के पहला क्वेश्चन का आंसर दे दिया आपने। इन्होंने कहा इफ देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अगर आपको कह रहा है कि इसमें कोई और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं आप, तो कहेंगे यस कर सकते हैं। कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं हम आप इसके लिए हम थर्ड मेथड यूज कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। कौन सा था वो आपका, वो था आपका फ्रीक्वेंसी वितरण वाला, मतलब आवृत्ति वितरण ग्राफ आप इसके लिए यूज का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे होता है एक बार फिर से बताती हूँ। इनके मिड पॉइंट लेते हैं, ये मिड पॉइंट ले लिया, ये मिड पॉइंट बनाना नहीं है, केवल मैं बता दे रही हूँ आपको। ये सबके मिड पॉइंट लेके और इनको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो देखिए 0 से स्टार्ट होगा, यहाँ आएगा, यहाँ 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 ऐसे ऐसे, तो ये बन गया आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या ग्राफ। ठीक है, तो इसे हम सेकंड मेथड कौन से कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से कर सकते हैं। फिर क्या कह रहा है कि क्या यहाँ पे 153 वाले जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। अब आप ध्यान से समझिए, इन्होंने कहा इज इट इज़ करेक्ट दैट
कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 150 mm लॉन्ग। इन्होंने कहा क्या मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा पत्तियां हैं वो 153 मीटर mm लंबी हैं। आप कहेंगे इसका आंसर रॉन्ग है। क्यों है? देखिए ये रेंज है, ये ग्रुप दिया हुआ है 145 से 153। तो ज़रूरी थोड़ी ना कि 153 वाली सबसे ज़्यादा हो सकता है कि 144 वाली सबसे ज़्यादा हो, मेरी बात समझ रहे हैं, या 150 वाली सबसे ज़्यादा हो mm वाली। तो इसलिए ये आंसर गलत, केवल 153 नहीं, हाँ ये रेंज अगर बोलता तो इस रेंज में सबसे ज़्यादा लीव्स हैं, मतलब उनकी जो लेंथ है वो सबसे ज़्यादा ऐसी पत्तियां हैं जिनकी लेंथ ये वाली, तब तो बात सही थी। लेकिन अगर 153 mm बोलता है कि सबसे ज़्यादा लंबाई वाली पत्तियां 153 mm वाली हैं, तो आप कहेंगे नहीं, गलत बात है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इस तरह के और क्वेश्चन अपनी एक्सरसाइज के कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।